जय श्री राम दोस्तों। आज हम आए हुए हैं हिमाचल प्रदेश, और मैं तो ये कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के भी स्वर्ग कहे जाने वाले क्षेत्र चौपाल में। चौपाल का जो क्षेत्र है, जैसे आप देख रहे हैं, ये सेव का बाग है। ये हमारे मित्र हैं, उनका सेव का बाग है। भाई गौतम शर्मा जी हमारे साथ हैं। भाई के जो पिताजी हैं हमारे मित्र हैं, और मैं हर वर्ष यहाँ सेव के सीज़न में आता हूँ। लेकिन अभी सेव का सीज़न नहीं चला है, अभी सेव का फल आया है, शुरुआती दौर में है। ये देखिए, और जुलाई लास्ट तक ये पक जाएगा। अगस्त के शुरुआत में सेव यहाँ से शुरू हो जाएगा पक के मार्केट में जाना। और ये जो क्षेत्र है ये पूर्णतया सेव की बागवानी के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि सेव भारतवर्ष में दो जगह का ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, या तो हिमाचल प्रदेश का या तो कश्मीर का। तो कश्मीर का सेव तो हमने देखा नहीं, मतलब वहाँ जाके वैसे तो देखा है, मार्केट में आया है, खाया है, बट हम यहाँ पर लगातार हर वर्ष आते हैं। एक दो वर्ष बीच में किसी व्यक्तिगत कारणों की वजह से हम नहीं आ पाए, और अब की बार हम जो है बिल्कुल शुरू में आए हैं कि सेव का जो जब फल आता है, शुरुआती दौर है ये, और अगले 2 महीने में सर सेव पककर पूर्णतः तैयार हो जाएगा। मेरा आप सभी भाइयों से, दोस्तों से, जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है कि अगर आपका घूमने का कभी भी मन है तो आप ऐसी जगह पे मत जाइए जहाँ भीड़ भाड़ हो। जैसे आप शिमला को ले लें, शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये हमारी नज़र में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जून का महीना चला हुआ है, हमारे लोग ज़्यादातर घूमने के लिए इन स्थानों पर आते हैं। इन स्थानों पे आके व्यक्ति कुछ नहीं करता, सिर्फ आके होटल कमरे में लेता है, होटल में कमरा लेता है, वहीं अपना 2 दिन निकाल के, कुछ लोगों की अपनी अपनी जैसी जैसी आदत होती है उन सबको पूरा करके चला जाता है, कोई नहीं घूमता। घूमने का असली जो मज़ा है वो ऐसी जगह है, शांत वातावरण है चारों तरफ पूरा। अगर हम देखें, एक बार मैं कहूँगा, एक बार जो है चारों तरफ जो हमारे पहाड़ हैं उनको भी दिखा दें। ये सारा चारों तरफ जो पहाड़ हैं, इनके चारों तरफ सेव की बागवानी होती है, और ये भी हमारा अपना सेव का बाग है जिसमें हम इस समय खड़े हुए हैं। और जब ये सेव पक के तैयार हो जाएगा उस समय भी मैं आपके बीच एक वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। और मैं भाई गौतम से, जो हमारे भाई गौतम हैं, वो सेव के बारे में एक बार थोड़ा सा बताएंगे कि सेव को कैसे हम लगाते हैं। एक बार तुम उधर दिखाओ। अपनी सेव के बारे में मुझे जानकारी है, वैसे बहुत कम है, उतनी मैंने आप लोगों को शेयर करी। लेकिन जो इसी फसल को पैदा करते करते बड़े हुए हैं, कई पीढ़ियों से ये सेव की बागवानी, सेव की फसल वो उगाते आ रहे हैं। भाई गौतम शर्मा जी हमारे दोस्त के बेटे हैं, हमारे भी बेटे हैं। मैं इनसे एक बार पूछना चाहूँगा कि सेव जो ये पेड़ होते हैं, क्योंकि हम लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये पेड़ बीज से लगाया जाता है, कलम से लगाया जाता है? ये पेड़ अंकल जी, ये जैसा ये है, ये बीज से लगाया जाता है। पहले बीज से तैयार होता है, इसलिए इसको सीडलिंग बोलते हैं। इंग्लिश में सीडलिंग मतलब कि बीज द्वारा तैयार किया गया पेड़। पहले बीज लगाते हैं, फिर एक स्टिक टाइप, डंडा टाइप तैयार होता है, ठीक है, उस पर कलम करते हैं। तो कलम जिस वैरायटी की हम कलम करेंगे उस तरह का उसमें ऊपर फ्रूट होगा। जैसे रॉयल डिलीशियस, पुराना जो सबसे पुरानी वैरायटी है वो रॉयल डिलीशियस है। तो रॉयल है, रेड गोल्डन है। अब तो आज के टाइम में स्पर वैरायटी आ गई है। बाकी सीडलिंग, ये सीडलिंग से तैयार किया गया बगीचा है। ये हमारे दादाजी के टाइम का बगीचा है, फिर पिताजी ने भी कुछ लगाया इसमें, फिर हम भी अभी कर रहे हैं। तो ये 1950-60 के दशक में लगा हुआ बगीचा है जो आज भी फल दे रहा है। तो ये चला है, हमारी आर्थिकी, हिमाचल की आर्थिकी इस पर ही निर्भर है। देखिए, बहुत अच्छी बात है, आपका पूरा क्षेत्र सेव के लिए जाना जाता है, और मैंने भी पढ़ा भी है, सुना भी है कि इस क्षेत्र में सेव के इतने बड़े बड़े किसान हैं कि उनकी जो आय अगर देखी जाए तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से कहीं अधिक हो जाती है, ऐसा मैंने सुना है। तो जो ये एक पेड़ है, एक पेड़ की जो आयु है लगभग कितने वर्ष होती होगी आपके नज़रिए से?
मेरे नज़रिए से जैसे सीडलिंग के पेड़ होते हैं जो ये बीज द्वारा तैयार किए गए जैसे हम देख रहे हैं, तो इसकी कोई आयु निश्चित नहीं है जहाँ तक मुझे मालूम है, क्योंकि ये 1950 के लगे पेड़ है, 1940 50 60 के दशक के पेड़ भी है लगे हैं। तो इसमें ये है कि अगर टाइमली हम ये अपना जितना फर्टिलाइज़र है, खाद है, उससे उसको थोड़ा कम करके हम ऑर्गेनिक जो हमारा होता है पशुओं का, गाय का गोबर, ज़्यादातर यहाँ गाय होती है, तो नेचुरल तरीके से, तो वो इसकी कोई ऐसी निश्चित उम्र नहीं है। बाकी ये चले अभी तक चलते हैं, चलते रहेंगे। बाकी जो हमारा ये रूट स्टॉक है जो बाहर से वैरायटी आती है, जो मतलब कि जड़ से तैयार किए जाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है, और उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, उसकी उम्र बहुत कम है। तो यानी कि ये सर्वाइव वातावरण के मुताबिक खुद ही कर रहा है और आगे भी करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बीज से तैयार किया जाता है उसकी उम्र अधिक है, और जो हाँ जी। कलम के द्वारा तैयार किया जाता है उसमें खर्चा भी अधिक है और उसकी आयु भी कम है। हाँ जी, हाँ जी। जो मतलब कि जो रूट स्टॉक बोलते हैं उसको, जो मतलब कि जड़ से तैयार किया जाता है, वो प्रोपोगेट जड़ द्वारा किया जाता है, उसको रूट स्टॉक बोलते हैं। ये इसको सीडलिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सीड बीज द्वारा तैयार किया जाता है। इसकी देखिए, इसमें पौष्टिक तत्व भी ज़्यादा नेचुरल इसमें ही है। चलो बहुत अच्छा लगा जानकारी। और मैं अभी अपने सभी मित्रों से ये बताना चाहूँगा कि जब ये सेब पककर 2 महीने बाद तैयार हो जाएंगे, मैं फिर आपके बीच आऊँगा। और ये हमारे अंकल जी है, इनके साथ आप सभी लोग, इनके व्यूवर्स आओ, आपका हम स्वागत करते हैं हिमाचल में। हिमाचल से भी हिमाचल, जहाँ से हमारा हिमाचल शुरू होता है, लगभग वहाँ से 200-250 किलोमीटर ऊपर हमारा पहाड़ों में गांव है। हम आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें नेचुरल है, और खाने पीने का, रहने सहने का हर तरह का ढंग नेचुरल है। आपका हम स्वागत करते हैं, आप हमारे गाँव आओ। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम भाई। और मैं आप सबसे भी इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, आज हमने शुरुआती दौर फल का बताया है। जब ये पक के तैयार होगा एक बार फिर आपके बीच आएंगे। और आप सभी से भी निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचल आएँ, और हिमाचल के भी चौपाल क्षेत्र में जो सेब की बागवानी के लिए जाना जाता है वहाँ आएँ, और यहाँ आकर जो प्रकृति है, जो सही मायने में प्रकृति है, उसका मजा लें। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।